जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अब क्लास 12 जो कि हिंदी विशिष्ट आपका सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो कि रिवीजन टेस्ट आप देंगे 2020-21 में। ठीक है, ये जो कि आपको एमपी बोर्ड द्वारा रिवीजन टेस्ट लिए जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि इससे हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत से सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहले आप वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपको रिवीजन टेस्ट एमपी बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको अच्छी तरीके से करना ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप जब आपके मार्च में बोर्ड परीक्षा होंगी तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, उचित शब्दों का चयन करके लिखना है। ये देखिए, वैसे 5-5 अंक का पूछा जाता था, लेकिन बट अभी क्या 4-4 अंक में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ओनली रिवीजन टेस्ट है। आपको पहचाना जा रहा है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इससे संबंधित आपको मिल सकते हैं और किस प्रकार से आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में है, तो क्या है? रहस्यवाद। ठीक है, अब क्या इसी से संबंधित ये आपको छायावाद भी तो है। छायावाद की डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या है, इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। तो ये आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद है, वह जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कहलाता है, तो वह क्या कायरता कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है, गौरा को किसी ने से लपेट कर सुई खिला दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो उन्होंने पूछ लिया कि किसी ने किसमें, मतलब जो उन्होंने खिलाया था क्या गुड़ में खिलाई थी। ठीक है, अब आप यही आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है, जब आप देंगे कि जो गुड़ खिलाई थी वो किसने खिलाई थी, गौरा को। ठीक है, तो किसने खिलाई थी? ग्वाले ने खिलाई थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन गया। और यही बन सकता है कि गौरा जो इसके लेखक हैं वो क्या कौन है? महादेवी वर्मा है। तो इस प्रकार से आपको इससे जितने चारों तरफ आपको इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना। और ये भी पूछ सकता है बिल्कुल डायरेक्ट कोई। ठीक है, तो वो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग को। ठीक है, इसके निबंध युग भी इसको प्रारंभ माना जाता है और भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नहीं मेहमान आए थे। नहीं मेहमान कहाँ से आए थे? बिजनौर से आए थे। ठीक है, तो आपको सभी को पता हो। और नहीं मेहमान किसके भाई थे? रेवती के भाई थे। ठीक है, रेवती। और रेवती किसकी पत्नी थी? ये विश्वनाथ की पत्नी थी। ठीक है, ये आपको क्या, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि जरूर नहीं कि आपको यही पूछ ले कि नहीं मेहमान आए थे, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आपको 17-19 में पूछा गया था और 20 में भी शायद आया था। ठीक है, इससे अगर आप इससे संबंधित आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसी संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हिंदुओं के पवित्र 4 धाम इस राज्य में है। ठीक है, जो हिंदुओं के पवित्र 4 धाम है वो किस राज्य में है? जैसे कि आपका सहायक वचन आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उत्तराखंड, जिसमें 4 धाम है, सभी को पता है कौन कौन से हैं। ठीक है, अलकनंद, जो कि आपने पढ़े होंगे 4 धाम, जो कि 2020 में क्वेश्चन भी आया था कि 4 धामों के नाम लिखना है, तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मुंह उतरना का अर्थ है, तो क्या ये उदास होना होता है? जब मुंह उतर जाता है तो क्या उदासी होते हैं? आप लोगों को भी पता होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बच्चे लाइन में जाएंगे, ये सरल वाक्य है, तो आपको सत्य असत का चयन करना है। तो बच्चे लाइन में जाएंगे तो ये सत्य है, क्योंकि ये सरल वाक्य ही है। इसके बाद है, क्रोध का प्रभाव से प्रसन्नता आती है, तो ये गलत बात है, क्योंकि क्रोध होगा तो प्रसन्नता कहाँ से आएगी? ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो प्रसन्नता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या विपरीत हैं। इसके बाद है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से आरंभ हुआ था, तो ये असत्य है। अब ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो लखनऊ से ना होकर ये कहाँ से हुआ था? कानपुर से, जो प्रताप पत्र। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से, और इसके ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्रताप पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आंसर बता देता, लेकिन मैं आप देखना चाहता हूँ आपकी स्टडी कैसी चल रही है। ठीक है, जो प्रताप पत्र के संपादक हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उस जो प्रताप पत्र के संपादक कौन है। ठीक है, पर मैं आपको इसका आंसर भी लास्ट में बताऊँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँ। ठीक है, ये तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया प्रताप पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, और ये मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो प्रताप पत्र संपादक में पहले 2 लोगों ने एकत्र किया था, पहले
कौन थे, एक कोई नाम था जो कि इसके अभी मेन थे जो आप पढ़ते हैं बुक में, लेकिन एक और था अगर आप बुक में चेक करेंगे तो दो, पहले दो लोग क्या जॉइंट होकर इन्होंने जो प्रताप पत्र है उसका किया था एकत्रित होकर, लेकिन फिर जो ये दूसरे लोग थे ना वो हट गए थे किन्हीं कारणवश या कुछ हो गया होगा, 2 या 3 थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितने लोग थे, ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप खाना खा लिए हैं, वाक्य अशुद्ध है, तो ये बिल्कुल वाक्य अशुद्ध है, तो ये सत्य चयन कर रहे हैं, वाक्य अशुद्ध है तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर शुद्ध बोलता तो ये असत्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपको, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियों का चयन करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, साध, ठीक है। इसका हम लास्ट में देखेंगे, पहले हमें जो अच्छी तरीके से आते हैं वो कर लेते हैं। वापसी, ऊषभ जिसके लेखक हैं वापसी के क्या हैं, ऊषभ प्रियमवदा, ठीक है। तो इसका चलिए देख लेते हैं, ये आपका ये वाला हो जाएगा। गौरा अभी मैंने बताया था महादेव वर्मा, देखिए यही पूछ लिया गया अभी जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था अपन लोगों ने। इसके बाद दांत खट्टे करना का अर्थ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परास्त करना है, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा भगवती चरण, ये तो क्या जो संस्मरण आप साहित्य वचन पढ़ते हैं वो चैप्टर के लेखकों के नाम है, जबकि साध का उल्टा होता है असाध, तो ये आपको कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या जो आपको क्वेश्चन 5 में पूछा जा रहा है, आप ये अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, या तो आप एक शब्द में लिखें या एक वाक्य में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, अगर एक शब्द दिया रहता है तो एक वाक्य में लिख देते हैं पूरा का पूरा, और क्वेश्चन एक वाक्य में होता है तो ओनली एक शब्द में लिख के आते हैं। तो आपको एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको इसमें नंबर दे या नहीं दे, तो यह आप क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको अंक मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये कुछ एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको पूरे अंक दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें कटने के चांसेस रहते हैं, अगर वो आपको एक वाक्य में बोल रहा है और आप एक शब्द में लग जाते हैं तो वो उसके दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घर के पड़ोस में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, तो सभी को पता है, पड़ोसी कहते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा होता है, तो ये आपको बताना है देवप्रयाग में, ठीक है। देखिए सभी को पता है देवप्रयाग में अलकनंदा का पानी, ठीक है। तो वैसे आपको पता होगा मंदाकिनी का कैसा होता है, मंदाकिनी का ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी का होता है हरा, ठीक है, और अलकनंदा का होता है नीला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अलकनंदा क्या होता है, नीला, ठीक है, और मंदाकिनी का कैसा होता है, हरा। और अगर आप यहाँ पर गंगा का पूछे तो ये क्या हो जाएगा, श्वेत, ठीक है, उसका श्वेत होता है। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या, हिंदी है, ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और उसके बाद है ओज गुण से युक्त कोई 2 पंक्तियाँ लिखी। डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। ये तो आपको ओज गोल्ड से, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, जिसमें भी आपको ओज गोल्ड से संबंधित लिखना है, यानी कि जैसे कि वीर रस के आप लिख सकते हैं उदाहरण अच्छी तरीके से, वीर रस का, जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है, एक आप ये लिख सकते हैं। और जो भी आपको अच्छी तरीके से आपको पता हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जिसमें वीर रस हो, ठीक है, उत्साह जागृत हो से हम क्या ओज गोल्ड में संबंधित होता है वो। इसके बाद एक क्वेश्चन से पूछे गए थे, ठीक है, इसकी PDF भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके आंसर चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कम से कम हमारा टारगेट है 900 लाइक का, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर बता दूंगा। अगर आप ये 900 प्लस लाइक कर देते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब मेहनत करूँगा तो मैं आपसे रुपये तो मांग नहीं रहा हूँ, मैं ओनली आपको लाइक मांग रहा हूँ, लाइक्स आप करिए वीडियो को, ठीक है। तो पहला है आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है, छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए,
ठीक है। आपको ये कितने 2 अंक में पूछा है तो 2 से ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि हिंदी में टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है। इसके बाद रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर लिखिए, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद काव्य की परिचय लिखना है आपको। केशवदास जी द्वारा रचित वंदना में किस प्रकार की वंदना की गई है। चंद्रमा को किसने कलंक कर अपने सिर पर धारण किया, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। मैया में नाही दधी खायो कौन, जिसने क्या कह रहा है, जिसमें क्या कह रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिपोर्टाज की विशेषताएं लिखना है, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था, ये आपको बताना है। रेवती अपने घर को जेलखाना क्यों कहती है, ये भी आपको बताना है। देखिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं बता दूँ, चलिए स्टार्ट से आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है, ये ले लीजिएगा 6 से 10 तक। चलिए फिर अब देख लेते हैं, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से। और एक बार से फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, जब भी आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन मिलेगा पूरा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की आपको कोई 3 विशेषताएं लिखना है और ये देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या जो कवि परिचय और लेखक परिचय पूछे जाते हैं, तो कवि परिचय सूरदास और घनानंद जी का पूछा गया और लेखक परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उषा प्रियमवदा जी का पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सूरदास और तुलसीदास, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, जो कि आपका इस प्रकार से है, पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मिलाना है और फिर आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये आपका गद्यांश, दोनों ही पद्यांश हैं। ठीक है, ये भी आपका पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। बस शायद दो देखिए, पहले क्या एक ही पद्यांश पूछा जाता था, अब उन्होंने 2 दे दिए। पहले क्या एक पद्यांश और एक गद्यांश पूछा जाता था। ठीक है, अब तो गद्यांश को पढ़कर आपको ही लिखना है, या फिर ये मिसप्रिंट भी हो सकता है कि दोनों पद्यांश, वैसे एक पद्यांश और एक गद्यांश पूछा जाता था। चलिए इस प्रकार से आपका पेपर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।